देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसी समांतर श्रेणी का एममा पद n तथा nमा पद m है तो सिद्ध कीजिए कि पीमा पद m प्लस n माइनस p होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस nमा पद शून्य होगा। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है कि ये ओके और एक ये इतना ओके। तो यहाँ से देखते हैं, देखो क्या क्या है। एममा पद हमें क्या दे रखा है n। ठीक है, तो देखो यहाँ से लिखेंगे एम्मा पद बराबर हमें कितना दे रखा है n। ठीक है, तो जिससे हम क्या ले सकते हैं ए एम बराबर n, है ना। m में पद को ए एम ले सकते हैं और इसे क्या ले सकते हैं हम ए प्लस n की जगह क्या आ जाएगा m n माइनस 1 डी और बराबर में n। ओके, ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट। ओके, आगे देखते हैं तथा nमा पद m है तो यहाँ से देखो nमा पद बराबर m, तो n में पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 डी बराबर m। तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और माइनस 2 करेंगे तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। देखो फर्स्ट वाला क्या है a प्लस m माइनस 1 डी बराबर n। दूसरा a प्लस n माइनस 1 डी बराबर m। ओके, अब इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, इन दोनों से d को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखो d, ठीक, ब्रैकेट m माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 बराबर n माइनस m। ओके, आगे देखते हैं तो यहाँ से देखो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा आपके पास d ब्रैकेट m माइनस 1 माइनस n प्लस 1। ओके, और इधर बचेगा आपका n माइनस m, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से देखो आपका क्या बचेगा d ब्रैकेट m माइनस n बराबर n माइनस m। ओके, ये इधर जाएगा गुणा में, सॉरी भाग में, किस में जाएगा भाग में, तो देखो क्या हो जाएगा n माइनस m बटे m माइनस n। ठीक है, अब देखो है तो दोनों सेम लेकिन चिन्ह चेंज है, क्योंकि यहाँ माइनस में m है और यहाँ प्लस में m है, इसलिए इनके चिन्ह चेंज करेंगे। ठीक है, चाहे ऊपर वाले के कर दो चाहे नीचे वाले के। ठीक है, तो इसमें माइनस का गुणा हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा आपका प्लस का। ओके, तो इसलिए ये आपस में कट जाएंगे। ठीक, तो आपका क्या बचेगा माइनस का डी बराबर माइनस का 1। ठीक है, डी बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से डी बराबर -1। ओके, अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ से देखो माइनस चिन्ह बाहर ले लो। ठीक, माइनस चिन्ह बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा ऊपर n प्लस m बचा और यहाँ देखो m प्लस n पहले से ही है। ठीक, तो ये आप कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ भी दोनों प्लस और यहाँ भी कैंसिल होगा, अब क्या बचा -1। ओके, तो d बराबर यहाँ से हमारा क्या आ गया -1। अब आगे देखते हैं अब देखो हमसे पूछा क्या गया पीमा पद m प्लस n माइनस पी और m प्लस n मा पद क्या होगा 0। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखते हैं पहले, क्योंकि हमें एक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समीकरण 1 से ओके, तो हमारा जो समीकरण फर्स्ट था वो क्या है, देखो m मा पद है यानी कि a प्लस m माइनस 1 डी बराबर में क्या है n। ओके,
ये समीकरण फर्स्ट था और डी की जगह कितना रखना -1, ठीक है। तो यहाँ से देखो डी बराबर -1 रखने पर, ठीक है। अभी हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ से वैल्यू तो रख ही लिए। ओके, अब यहाँ से आगे देखते हैं। अब डी का मान इसमें रखेंगे तो ए का मान हमें मिल जाएगा a प्लस m-1 और -1 बराबर में n। तो यहाँ से हो जाएगा आपका a प्लस है लेकिन माइनस के अंदर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -m प्लस 1 बराबर n। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो a की हमें मान चाहिए, तो ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा n प्लस m और प्लस का 1 है, पच्छा देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, a की। ओके, और d की हमारी वैल्यू क्या है -1, ठीक। d की हमारी वैल्यू क्या थी -1। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखो पीमा पद क्या है m प्लस n माइनस p, ठीक। तो देखते हैं पीमा पद बराबर, ठीक। तो जब पीमा पद हम निकालेंगे तो पीमा पद को हम क्या ले सकते हैं a प्लस p-1 और d, ठीक है। तो a देखो हमारे पास कितना है n प्लस m-1 प्लस p तो p रहेगा आपका, तो p-1 और d आपके पास कितना है -1। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपके पास n प्लस m-1, ठीक है। माइनस का प्लस में होगा तो -p और माइनस का माइनस होगा इसलिए प्लस a। तो +1 से -1 कैंसिल, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आया n प्लस m-p। ये आपका पीमा पद आ गया, क्या आ गया पीमा पद। ओके, ये आपका क्या आ गया पीमा पद। और यहाँ देखो पीमा पद आपसे क्या प्रूव कराया गया था m प्लस n-p। तो देखो n प्लस m-p सेम है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है m प्लस n पद 0 होगा, ठीक है। तो m प्लस n पद देखते हैं m प्लस n पद बराबर, तो a प्लस p की जगह क्या रखेंगे m प्लस n-1 और d। ओके, तो a का मान हमारे पास कितना है n प्लस m-a प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका m प्लस n-1 और d का मान क्या है -1। तो यहाँ से देखो n प्लस m-1 और माइनस का प्लस में होगा तो माइनस का m, यहाँ भी माइनस का n हो जाएगा और यहाँ प्लस का 1। तो प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, प्लस के m से माइनस का m कैंसिल और प्लस के n से माइनस का n कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आपका m प्लस n पद कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 1 आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ देखो सारे कैंसिल हो गए, तो यहाँ कितना आएगा आपका 0, कितना आएगा 0। यहाँ पे देखो m प्लस n पद आपसे क्या प्रूव कराया गया 0। तो यहाँ देखो m प्लस n पद आपका कितना आया 0, ठीक है। तो आपके दोनों प्रूफ हो गए, फर्स्ट वाला ये और सेकंड ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। कितने अंकों वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो यहाँ से देखो 7 से विभाज्य कितनी होंगी 3 अंकों वाली होनी चाहिए। तो पहली 3 अंकों वाली कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य होगी। तो पहली हो जाएगी आपकी 105, कितनी हो जाएगी 105, नहीं तो देख लो 7 एकम 7 3, 35 7 5 35 हो जाएगा, ठीक। और इस दूसरी आपकी क्या हो जाएगी 112। ओके, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाली जो होगी आपसे जो 7 से विभाज्य होगी वो होगी आपकी 994। ओके, अब आगे देखो, तो यहाँ से देखो ए और डी हमें मिल जाएगा, सिर्फ हमें क्या चाहिए एन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए बराबर हो गया आपका 105 और डी बराबर यहाँ आपका कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे
माना n संख्याएं, ठीक है, 7 से विभाज्य होंगी, ठीक है। तो n संख्याएं यानी कि इसमें हम क्या ले सकते हैं, ए एन, वही फॉर्मूला आपका ए एन प्लस एन माइनस वन और डी, ठीक है। अब यहाँ से देखो एन मा पद हमें चाहिए ना, तो ए एन बराबर है, यहाँ से देखो ए का मान कितना है आपके पास 105 प्लस एन तो आपको चाहिए ही, इसलिए एन माइनस 1 और डी आपके पास कितना है 7, ठीक है। अब ए एन यानी कि लास्ट पद मैंने बोला था एल या फिर आपका ए एन सेम होता है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 994, कितना है आपका 994, ठीक है। तो इसलिए ए एन की जगह हम कितना रखेंगे 994, ओके, बराबर। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 105 प्लस 7 का अंदर बड़ा हो जाएगा, तो 7n और माइनस 7, ठीक है ना। अब आगे देखो, तो यहाँ से ये घटा दो, इधर आ जाएगा, नहीं तो इन दोनों को पहले यहाँ से ही घटा दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 105 से 7 जाएगा 98 बचेगा, 98 इधर ले आओ, ठीक है। तो 994 माइनस 98 हो जाएगा आपका, बराबर में 7n। अब देखो 94 ज़्यादा है तो 94 तो सीधे सीधे चले जाएंगे, तो आपके कितने बचेंगे 900, 4 और बचेगा यानी कि 896, कितना बचा आपके पास 896, ठीक है। अब भाग कितने का लग जाएगा 7 का, बराबर हो जाएगा आपका n, काट दो 7 एकम 7, ठीक है। कितना बचा, एक बचा 19 हो गया, 7 दूनी 14, 5 7 8 56, यानी कि n बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, n बराबर आपका आएगा 128, n बराबर आपका कितना आएगा 128, यानी कि 3 अंकों वाली जो संख्याएं होंगी जितनी 7 से विभाज्य होंगी वो टोटल कितनी संख्याएं होंगी 128, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n में पद बराबर होंगे, ठीक है। यानी पहली श्रेणी ये रही आपकी और दूसरी ये, ठीक है। तो के n में पद बराबर होंगे, यानी कि इन दोनों का कौन सा ऐसा पद होगा जो एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले हम पहली श्रेणी से देखते हैं, ओके। तो यहाँ लिखते हैं पहली श्रेणी में, ठीक है। तो पहली श्रेणी देखो क्या है आपके पास 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 63, ठीक है। और यहाँ से अगर डी का मान निकालेंगे तो 65 से 63 जाएगा, 2 बचेगा, तो डी बराबर आपका कितना हो जाएगा 2, ठीक। फॉर्मूला वही लगा दो क्या ए एन वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी, क्यों, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कौन सा पद होगा, तो इसलिए मान लेंगे एन मा पद, ठीक है। तो ए एन, अब यहाँ से देखो तो ए एन बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए आपके पास कितना है 63 प्लस, ठीक है, एन तो एन रहेगा ही आपके पास, और डी डी कितना है 2। तो यहाँ से देखो आपका हो जाएगा ए एन बराबर 63 प्लस 2 के अंदर गुणा हो जाएगा 2n माइनस 2, तो यहाँ आपका आएगा ए एन बराबर 63 से 2 जाएगा 61 प्लस 2n, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ओके। आगे देखते हैं, ये पहली श्रेणी के लिए हो गया। अब दूसरी श्रेणी देखते हैं, दूसरी श्रेणी देखो, दूसरी श्रेणी क्या है आपके पास 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर आपका 3 हो जाएगा,
डी बराबर कितना हो जाएगा, 10 से 3 जाएगा यानी कि 7। ठीक है, यहाँ भी मान लेंगे यानी कि एनवां पद। ठीक है, एनवां पद बराबर होगा तो यहाँ आ जाएगा आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए आपके पास 3 है प्लस एन निकालना है और डी का मान कितना है 7। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 7 एन माइनस 7, 7 के अंदर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आएगा ए एन बराबर -4 प्लस का 7 एन। ओके, ये 2 हो गए। अब इन दोनों की तुलना कर लो। ठीक है, समीकरण आगे देखते हैं इसमें आएगा नहीं, इन देख लो चाहे। समीकरण 1 हुआ 2 से, इसे समीकरण 2 दे दो। ओके, तो देखो ए एन तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा 61 प्लस 2n बराबर, और यहाँ बचेगा आपके पास -4 प्लस 7n। ठीक, अब ये 61 इधर ही रहने दो और -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 7n, प्लस का इधर आएगा माइनस का 2n। ओके, और देखो अब यहाँ से देखो 61 और 4 कितना हो जाएगा आपका 65, और 7 से 2 जाएगा 5 एन बचेगा, 5 नीचे आ जाएगा बराबर एन। एन से 5 से 65 काट दो, 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो एन बराबर कितना हो गया 13। कितना है आपका 13, यानी कि इन दोनों श्रेणियों का जो 13वां पद होगा वो एक दूसरे के कैसे होगा, बराबर होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ओके, अब यहाँ से देखो तीसरा पद आपको कितना दे रखा है 16, तो यहाँ लिखेंगे A3 बराबर 16, और A3 को हम क्या लिख सकते हैं A+2D बराबर 16। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ओके, अब प्रश्न अनुसार देखते हैं प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न अनुसार 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, यानी कि ये 7वां पद बराबर 5वां पद, इन दोनों की तुलना हो रही है। तो 7वां पद है 5 में से 12 अधिक है, यानी कि ये वाला इससे 12 अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसी में 12 जोड़ दो। ठीक है, यानी कि ये 12 कम है, इससे ये 12 कम है, यानी कि ये इससे 12 ज़्यादा है, तो इसलिए 12 अपोजिट वाले में जोड़ेंगे। ठीक है, जिससे बताएगा उसमें नहीं उसके अपोजिट। तो यहाँ से देखो A7 को हम क्या ले सकते हैं A+6D। ओके, बराबर इसे क्या ले सकते हैं A+4D + 12। ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 4 इधर आएगा तो 6D - 4D बराबर आपका कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 2D बराबर 12, और D बराबर आपका कितना आ जाएगा 6। ओके, D बराबर आपका कितना आ जाएगा 6। अब यही हम किस में रख देंगे, समांतर श्रेणी आपको चाहिए। ठीक, तो ये जो D का मान है समीकरण 1 में रख दो, चाहे एक ही है समीकरण तो इसी में रखते हैं। ठीक है, या देखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर ओके, तो देखो A+2 गुणा D का 6 आ जाएगा बराबर में 16। तो A बराबर हो जाएगा आपका 16 - 6 दूनी 12 प्लस इधर आएगा माइनस, तो A बराबर आपका कितना हो गया 4। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, समांतर श्रेणी चाहिए। क्या चाहिए, समांतर श्रेणी। ठीक,
तो देखो पहला पद आपका 4 आ गया, तो समांतर श्रेणी आपकी क्या हो गई 4, और डी कितना है 6, यानी 6 के गैप से बना दो, 4 और 6 10, ठीक, 10 और 6 16, 16 और 6 22, ये आपकी लो समांतर श्रेणी बन गई। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। समांतर श्रेणी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? कितना अधिक है? 132, ठीक है। समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, यानी कि ये n बताना है, यानी कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर आपको कितना दे रखा है 3, तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 3, और डी बराबर देखो, डी बराबर आपको कितना दे रखा है, यहाँ से देखो 15 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12। अब यहाँ तो दिया तो है नहीं कौन सा पद है, इसलिए हम क्या मान लेंगे एनवां पद, क्या मान लेंगे एनवां पद जो है, ठीक है, और बराबर किसके करेंगे 54वें पद के, यानी कि एनवां पद 54वें पद से 132, यानी ये वाला पद इससे 132 अधिक है। तो हमने बोला जिसमें बोला जाए उसमें नहीं, उसके अपोजिट, यानी कि इसमें 132 जोड़ दो, ठीक है, ये अधिक है इसलिए इसमें जोड़ दो, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब एनवें पद को क्या लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर 54वें पद को क्या ले सकते हैं ए प्लस 53 डी। ये कैसे लिख दिया हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, प्लस 132। अब यहाँ देखो ए आपके पास कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी आपके पास कितना है 12 बराबर ए 3 है तो 3 रख दो प्लस 53 गुणा 12 प्लस 132, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 12 एन माइनस 12, क्योंकि 12 के अंदर गुणा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 प्लस 53 में 12 का गुणा, 12 दिए 36, 3 हो गया, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 132। अब यहाँ से देखो 12 से 3 जाएगा, ठीक, पहले तो इस वाले को सॉल्व कर लो, इस वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो इसे जोड़ लो, 6 और 2 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11, कितना हो जाएगा 11, देखो 6 और 2 8 और 3 11, हासिल 1 हो गई आपकी, ठीक, 3 और 3 6 और 1 7, ओके, और 6 और 1 7। अब यहाँ से देखो 12 है, एन तो रहेंगे ये आपके, ठीक है। अब 12 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा आपका, ठीक। अब 771 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 780, एन यहीं रहेगा आपका, 12 नीचे पहुँच जाएगा, ठीक, काट दो, 12 छिंग 72, कितना बचा 6 बचा, 0 12 पंचे 60, तो जो n बराबर है वो आपका कितना आएगा 65, n बराबर कितना आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर कितना दे रखा है हमें समान, ठीक है। यदि इनके 100 में पदों का अंतर 100, तो इनके 1000 में पद का अंतर हमें बताना है, ठीक है। इसे ज़रा ध्यान से देखना, ये थोड़ा लेंदी सवाल है और लैंग्वेज भी है इसमें, ठीक है। तो देखो माना पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, माना पहले समांतर श्रेणी का प्रथम
पद बराबर क्या मान लो ए, ठीक है। और दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा A2, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो सारवंत दोनों का समान दे रखा है, ठीक है, तो दोनों में D बराबर क्या रहेगा आपका D ही रहेगा, ठीक है। D बराबर क्या रहेगा D, यानी सारवंतर आपको दोनों में समान दे रखा है, यानी कि D बराबर D। ओके, आगे देखो 100 पदों का अंतर कितना दे रखा है 100, तो यहाँ से इसे यहीं से देखते हैं दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर बराबर आपका कितना हो जाएगा 100, ये दे रखा है 100 पदों का अंतर 100, ठीक है। तो जब पहले श्रेणी के लिए लिखेंगे तो आपका A1 आएगा, A1 प्लस कितना हो जाएगा 99 D हो जाएगा। ओके, अंतर दे रखा है तो माइनस होगा दोनों में, और दूसरे के लिए A2 हो जाएगा आपका, और प्लस का क्या रहेगा 99 D बराबर में आपको कितना दे रखा है 100, ये ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ देखो A1 प्लस 99 D माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस A2 माइनस का 99 D बराबर आपका कितना आ जाएगा 100, माइनस 99 D प्लस 99 D कैंसिल, तो A1 माइनस A2 बराबर आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। ओके, अब हमसे देखो पूछा क्या गया है 1000वां, ठीक है, ये देखो 1000वें पदों का अंतर पूछा गया है, ठीक है। तो देखो 1000वें पद का अंतर हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से दोनों श्रेणियों जैसे ही कि वैसे ही कर दो, उससे दोनों श्रेणियों के 1000वें पद का अंतर, ठीक है। तो देखो इसे कैसे निकालेंगे, अब इसमें अंतर तो दे नहीं रखा, तो जब पहली श्रेणी के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा आपका A1, ठीक है, प्लस 999 यानी 999 D आ जाएगा, ठीक, माइनस क्योंकि अंतर है तो माइनस, दूसरी श्रेणी के लिए आपका क्या हो जाएगा A2 प्लस 999 और D यानी 999 D, यहाँ देखो, ठीक है, और ये यहाँ ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो देखो क्या होगा आपका A1 प्लस 999 D माइनस A2 माइनस 999 D, तो माइनस 999 D प्लस 999 D कैंसिल, तो आपका यहाँ देखो A1 माइनस A2, ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, अरे A1 माइनस A2 का मान समीकरण 1 से रख दो, समीकरण 1 से A1 माइनस A2 का मान रखने पर, तो इसमें आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। ओके, तो यानी कि जो आपका आंसर इसका भी आएगा 1000वें पद का अंतर, वो भी कितना आएगा 100। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग, ठीक है, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44। ये समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है, कितने प्रथम 3 पद, ठीक है। तो किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद, ठीक है, योग कितना दे रखा है 24, तो चौथे पद को हम क्या ले सकते हैं A4 लिखेंगे प्लस 8वें पद को A8 लिखेंगे, बराबर कितना आपको दे रखा है 24, ठीक। तो चौथे पद को क्या ले सकते हैं इन पदों में A प्लस 3D हो जाएगा प्लस A प्लस इसे लिख सकते हैं 7D बराबर 24। तो यहाँ से देखो A और A 2D प्लस 3 और 7 10D बराबर में
24। अब इसमें देखो 2 का भाग लगा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 2 पंचे 10 बराबर 24। क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तब ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन 10वें पद यानी कि छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44। ठीक है। छठे प्लस 10 पदों का योग कितना है, 44। तो इसे भी क्या ले सकते हैं, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। यहाँ से देखो आपका हो जाएगा 2a प्लस 9 5 14d बराबर 44। ठीक है। यहाँ से भी 2 का भाग लग जाएगा तो a प्लस 214 बराबर 22। ठीक है। और ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2। अब आगे देखो, इस समांतर श्रेणी की प्रथम 3 पद हमें चाहिए। ठीक। तो पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दो। ठीक है, या घटा दो। समीकरण 1 माइनस 2, तो देखो a प्लस 5t बराबर 24। ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ इसमें भी तो भाग लगेगा, यहाँ 12 हो जाएगा आपका 12। ठीक है। 2 का भाग लगेगा ना, तो 2 का भाग लगा, 2 यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये बचा। यहाँ 5 बचेगा, 2 का भाग लगा तो यहाँ कितना बचेगा, 12। ओके। अब यहाँ से देखो, यहाँ आपका कितना रहेगा, 12। ये कितना लिखेंगे, 12। ओके। और दूसरा समीकरण है a प्लस 7d बराबर में 22। अब माइनस करें तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये आपस में कैंसिल। 7 से 5 जाएगा, माइनस का 2d बचेगा बराबर, यहाँ माइनस का कितना बचेगा, 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल 5 बार, तो d बराबर आपका कितना आ गया, 5। ओके। अब a का मान चाहिए, तो जो ये d का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से तो देखो क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 5 गुणा 5 बराबर में 12। तो यहाँ से देखो a बराबर आपका हो जाएगा 12 माइनस 5 25। तो जो a का मान आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, -13। कितना आएगा, -13। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, समांतर श्रेणी ही तो चाहिए। ठीक है, इतना थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो देखो समांतर श्रेणी, अब समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है, पहला पद आ गया हमारा, कितना है, -13। तो -13। ठीक। फिर d को जोड़ते हैं इसमें, तो देखो d कितना है, 5 -13। तो देखो कैसे निकालेंगे, -13। ठीक है। प्लस d होता है, प्लस और d आपके पास कितना है, 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a बराबर 5 और 3 8 यानी कि 18। ठीक है। दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 18। ठीक। तीसरा पद क्या हो जाएगा आपका, प्रथम 3 पद चाहिए। ठीक। तो पहला पद ये हो गया, दूसरा ये। अगर ऐसे ना निकाल सको तो देखो a1 बराबर लिखते हैं a प्लस डी। तो a आपके पास कितना है, -13 और प्लस डी आपके पास कितना है, 5। ठीक। तो देखो यहाँ से 2 लिखेंगे, a तो आपका ये हो गया पहला पद। ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका कितना हो गया, -13 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -8। 2 हो गए, पहला पद ये रहा। ठीक, पहला ये आपका, दूसरा ये। तीसरा देखो a3 बराबर लिखते हैं क्या, a प्लस 2d। तो देखो a का मान कितना है, -13 प्लस 2 इंटू डी कितना है आपके पास, 5। तो यहाँ से देखो आपका कितना हो जाएगा, -13 प्लस 10 बराबर -3। तो ये आपके 3 पद हो गए। ठीक है।
पहला -13, दूसरा -8 और तीसरा -3। यही पूछे थे समद्र श्रेणी के प्रथम 3 पद चाहिए हमें। ठीक, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सुब्बा राव 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1995 में वेतन कितना हो जाएगा इसका? 1995 में मासिक वेतन बराबर कितना है? 500 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये। ठीक, हर साल कितने बढ़ रहे हैं? 200 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, तो 1996 में इसका कितना हो जाएगा? 5,200, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो तब इसकी श्रेणी क्या बन जाएगी? तो देखो, तब इसकी जो श्रेणी बनेगी तो क्या बनेगी? 5,000, 5,200, ऐसे बढ़ती जाएगी और हमें कहाँ तक पहुँचना है? 7,000 तक। कहाँ तक पहुँचना है? 7,000 तक। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका एंड में? 7,000। तो किस वर्ष में होगा उस जाके उसका वेतन? ठीक है, 7,000। तो देखो यहाँ से ए बराबर आपका कितना आ जाएगा? 5,000। डी बराबर आपका इसमें यानी A2 से A1 घटेगा तो 200 बचेगा। ओके, अब यहाँ बताना किस वर्ष में, यानी तो मान लेंगे, माना एन में, ठीक है, वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? एन माह, तो एन में को क्या लिखते हैं? ए एन बराबर 7,000। ठीक है, और ए एन को क्या ले सकते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर 7,000। ठीक है, आगे देखते हैं। ए का मान रखो कितना है आपके पास? 5,000। तो 5,000 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है? 200 बराबर 7,000। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका? 5,000 देखो प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ आपका n माइनस 1 और इधर 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000। ओके, तो यहाँ से देखो आपका क्या बचेगा? 7,000 5,000 जाएगा, 2,000 बचेगा। कितना बचेगा? 2,000। ठीक है, अब 2,000 में देखो 200 का भाग ले जाएगा क्योंकि यह गुणा में, तो इधर किस में जाएगा? भाग में। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपके क्या बचेगा? n माइनस 1। ठीक, काट दो, 00 से 00 कैंसिल, 2 से ये 20 10 बार में कैंसिल। ठीक, और एक माइनस का इधर, यानी कि अभी आपके पास क्या है? n माइनस 1 बराबर 10 बचा, माइनस का इधर पहुँचा दो, तो n बराबर 10 प्लस 1 यानी कि n बराबर 11। n बराबर क्या आ गया? 11। यानी कि किस वर्ष में पूछे, कितने वर्ष में नहीं, किस वर्ष में। ठीक है, तो किस वर्ष में? अब देख लो 1995 में। ठीक है, कितना था उसका? 5,000, उसमें से 11 और जोड़ दो। ठीक है, तो किस वर्ष में हो जाएगा उसका? 1995 प्लस 11। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। ठीक, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 1, तो यानी कि उसका जो होगा जाके 7,000 वेतन, वो कौन सी ईयर में होगा? 2006 में। कौन से साल में होगा जाके? 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई? यदि एन एम बी
सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी है, तो n यानी कि n का मान निकालना है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के ये बताना है आपको कितने सप्ताह में उसने इतने रुपए बचा लिए। ठीक है, तो देखो प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम सप्ताह में बचत बराबर उसकी कितनी है, 5 रुपये। ठीक, दूसरे सप्ताह में कितनी बढ़ रही है, 1.75 रुपये साप्ताहिक बचत लिखा, तो इसमें ये जोड़ दो, तो 5 + 1.75, तो कितना हो जाएगा, 6.75। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में कितना, यानी उसे यहाँ तक पहुँचाना है इतने रुपए तक। ठीक है, 20.75। ठीक है, तो इस प्रकार जो इसकी श्रेणी बनेगी हमारी, वो क्या बन जाएगी, 5, 6.75, लास्ट कहाँ पे होना हमें, 20.75 तक। ओके, तो यहाँ से देखो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5, और डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1.75। ठीक है, मान लिया एन में सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 20.75। एनवे सप्ताह में बचत बराबर उसकी कितनी हो जाएगी, 20.75। और एनवे पद को हम क्या ले सकते हैं, a + n-1, और डी बराबर में 20.75। ओके, आगे देखते हैं। तो ए का मान कितना है हमारे पास, 5, तो 5 + n तो हमें निकालना ही है, n-1, और डी कितना है, 1.75, तो 1.75। ठीक है, और बराबर में होगा 20.75। ओके, तो यहाँ देखो 5 प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ n-1 और गुणा में आपका कितना है, 1.75 बराबर 20.75 - 5। तो यहाँ से देखो आपका क्या आएगा, 20 से 5 जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15.75। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यानी कि 1.75, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, n-1। ठीक, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से काट दो, किससे काट दो, 5 से, 5 हैं 15, 2 बचा 25, 25। यहाँ देखो 5 से काट रहे, 5 हैं 15, 5 एकम 5, 2 बचा 25, 25। फिर 5 से काट दो, 5 × 7 = 35, 5 × 30, 1 बचा 15, 5 हैं 15। तो यहाँ से देखो 7 से 63 9 बार कट जाएगा, तो n-1 बराबर 7 × 63। कुल मिला के कितना बचा, 9, माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 10वें सप्ताह में जो उसकी बचत होगी वो कितनी हो जाएगी, 20.75। लिखना चाहो तो लिख दो, 10वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपये हो जाए। ओके।